20 जुलाई 2023 अखबार में एक खबर प्रकाशित होती है। एक ऐसा कैप्टन जिसने कई फौजियों की जान बचाई और जान बचाते बचाते वह शहीद हो गया। जैसे ही गांव में उसकी यह खबर पहुंचती है तो गांव में, चाहे वह नेता हो, चाहे समाज सेवी, आसपास के लोग या फिर रिश्तेदार, मीडिया वाले, जिसको भी खबर मिल रही थी वह बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि कब पार्थिव शरीर आएगा, कब अंतिम संस्कार हो। इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में बड़े बड़े लोगों का हजूम लगा हुआ था। अब चाहे सड़कें देखो, घर की छतें देखो, चारों तरफ आदमी आदमी दिखाई दे रहे थे। 21 जुलाई 2023 1:15 दोपहर का ये समय है। एयरफोर्स का एक विमान उस गांव में आता है। उसके बाद पार्थिव शरीर इस विमान से गांव में आता है। आने के बाद शहीद की जो पत्नी है वह रोते बिलखते हुए वहां तक पहुंचती है। पार्थिव शरीर के पास जाने के बाद वह माथे को चूमते हुए बोलती है, मेरे सोना, मेरे हीरो, आपकी शहादत पर मुझे गर्व है। जैसे ही यह बात कहती है, उस बात को उसने बहुत धीरे से बोला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड में ये बात गूंज गई हो। जितने भी वहाँ लोग खड़े हुए थे, एक दूसरे की आंखों में आंसू थे। ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। बस यह खबर अखबार में छप गई और जिसने यह खबर पढ़ी उसकी भी आंखें नम हो जाती है। एक बार फिर ऐसा कुछ होता है इस शहीद की पत्नी के साथ। जैसे ही लोगों ने सुना, पूरा देश रोने लगता है। लेकिन पूरे देश रोने के कुछ ही दिन के बाद ऐसा क्या होता है, लोग फिर उन पर सवाल खड़े कर देते हैं। आज की इस कहानी के जरिए हम यही जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार कैप्टन की पत्नी को, जो पत्नी होती है, उनसे आखिरकार क्या गलती हुई या नहीं, इसके बारे में जानने की कोशिश, समझने की कोशिश करेंगे। प्रदेश का एक जिला है देवरिया, उसी का एक थाना लगता है, उसका एक गांव। यहाँ के रहने वाले आरपी सिंह को सूबेदार के पद पर रिटायर हो चुके हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, बड़ा अंशुमन, दूसरा बेटा घनश्याम सिंह, तानिया सिंह बेटी होती है, उनकी पत्नी मंजू सिंह। उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत अच्छे से परवरिश की, उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं की। उनका बड़ा बेटा शुरू से पढ़ने में अच्छा था। उन्होंने अपने बेटे का आर्मी स्कूल में एडमिशन कराया। अंशुमन आर्मी स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई करने के बाद पुणे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उसमें MBBS करता है। इस बीच कॉलेज के दिनों में एक खूबसूरत लड़की से सामना होता है। हालांकि पहली बार में एक दूसरे को कुछ नहीं कह पाते, लेकिन जैसे जैसे मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, उन दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार का सिलसिला लंबे समय तक यूं ही चला रहा था। लड़के को लड़की से, लड़की को लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के ने जैसे ही MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2021 में भारतीय सेना में कैप्टन पद पर चयन हो जाता है और आगरा में ट्रेनिंग होती है। जून 2023 में लद्दाख में पोस्टिंग हो जाती है। अब यह शुरू से ही अपने पिताजी से कम बातचीत करते थे। यह अपने पिताजी से अब बातचीत करने लगे। जब शादी की बात आती है तो पिताजी को कहते हैं, पिताजी अब शादी कर देते हैं। पिताजी कहते हैं कि ठीक है, जहाँ तुम्हारा मन हो, तुम चाहो वहाँ शादी हो जाएगी। जिस भी लड़की से तुम चाहोगे, जैसी भी होगी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैंने तुम्हारा पढ़ाई में पूरा बचपन छीन लिया, तुम्हारा पढ़ाई में पूरा बचपन निकल गया। अब आगे की ज़िंदगी में तुम्हारी नहीं छीनना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम किसी भी लड़की से शादी कर लो, मुझे खुशी होगी। अंशुमन कैप्टन ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मैंने एक लड़की देखी हुई है जो पठानकोट के होशियारपुर गांव से है। उसका नाम स्मृति सिंह। लोग एक दूसरे को लगभग 8 सालों से जानते हैं। जैसे ही पिताजी ने ये बात सुनी तो कहा ठीक है। उनके घर वालों से बात करते हैं और शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। 10 फरवरी 2023 को शादी का दिन आता है। परिवार के लोग सीधा पठानकोट पहुंचते हैं और धूमधाम से शादी होती है और दोनों परिवार शादी में बहुत खुश थे। अब लड़के की नौकरी लग चुकी थी और लद्दाख के सियाचिन में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। अब वह लड़का अपनी मम्मी पापा से, पत्नी से, परिवार के बाकी सदस्यों से, कैप्टन साहब फ़ोन पर बात कर लिया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था।
उनकी जो यह पोस्टिंग थी लद्दाख में, ऐसे इलाके में थी जो कि समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई पर था। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। और लद्दाख के बारे में तो पता ही है कि वहाँ पर कितनी ठंड होती है। वहाँ पर कुछ ही सेकंड रुकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हमारे देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना ही। किसी को बताने की समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश का हर एक बच्चा बच्चा इसके बारे में जानता है, पहचानता है। दरअसल कैप्टन अंशुमान अपनी पत्नी स्मृति सिंह से 18 जुलाई 2023 को फ़ोन पर बात कर रहे थे। बातचीत के दौरान यह दोनों अपने अगले 50 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, रहना, कौन सी गाड़ी, बच्चों का भविष्य, कैसे क्या करना, कहाँ रहना, यह सब फ़ोन पर ही प्लान कर लेते हैं। यह एक दूसरे के साथ खुश भी थे। जो स्मृति सिंह अपनी ननंद के साथ नोएडा में एक फ्लैट में रहती थी। पेशे से वह इंजीनियर थी। वह अपने काम में व्यस्त रहती थी। उधर उनके हस्बैंड फौज में व्यस्त थे। अब बात आती है 19 जुलाई 2023 की। सुबह लगभग 3 बजे के आसपास की बात है। अचानक लोगों की आंख खुल जाती है, क्योंकि जो ड्यूटी पे थे वह तो जानते थे, क्योंकि आग लग चुकी थी 17,000 फीट की ऊंचाई पर। जो उनके अपने टेंट में वेंट लगे हुए थे, चंदन टॉपिंग जोन में आग लग जाती है। आग बहुत तेज़ी के साथ लग जाती है। हालांकि ठंड के मौसम था, लेकिन जब हवा तेज़ चल रही थी तो इसी बीच में पता चलता है कि कई फौजी ऐसे होते हैं जो टेंट में फंसे रहते हैं। अब अंशुमन को पता चलता है। वह दौड़कर उस कैंप में जाते हैं और बहादुरी का परिचय देते हैं। 5 फौजियों सहित कई लोगों की जान बचा लेते हैं। उनको सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही आग की लपटें और बढ़ रही थी, तो आग की लपटें एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन सेंटर होता है, उसको भी अपनी चपेट में ले लेती है। अंशुमन सिंह ही जानते थे कि उस मेडिकल सेंटर की क्या अहमियत है। दरअसल उसमें रक्षक दवाइयाँ रखी थी। उसमें दाव देकर सीधा उस कैंप में कूद जाते हैं। वहां जाने के बाद उस आग पर काबू करने की कोशिश करते हैं। जो भी रक्षक दवाइयाँ आती है, जो भी उपकरण थे, उनको बचा ही लिया। आखिरकार सब लोग ये सोच रहे थे कि उन्होंने सुपरमैन की तरह काम किया और बहुत बड़े नुकसान से देश को बचा लिया। इतना झुलस चुके थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ज़्यादा जल जाने के कारण उनके लिए एक हेलीकॉप्टर की सुविधा की जाती है, उसके माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाता है। लेकिन ज़्यादा जल जाने के कारण ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। लगभग 3 या 4 बजे के आसपास की बात है। वे जब शहीद हो जाते हैं, तभी यह बात अधिकारियों तक चली जाती है। उसके बाद ऑफिसर से बात होती है और आप यह खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो कैसे ऑफिसर दिल पर पत्थर रखकर यह बात उनके घर वालों को बताते हैं, और वह जब यह सुनते हैं उनका क्या हाल होता होगा। यह खबर पहुंच जाती है और अंशुमन सिंह के घर उसकी पत्नी के पास 19 जुलाई 2023 को फ़ोन पर कहा जाता है कि आपके पति शहीद हो चुके। तो वह अपने सास और ससुर सबको घर में बताते कि ऐसा ऐसा आज हो गया है। तब उन्हें नहीं पता था कि क्या हो गया, लेकिन जैसे जैसे यह खबर मीडिया, आसपास के नेता, गांव, शहर, बड़े बड़े अधिकारियों तक, डीएम तमाम अधिकारियों तक यह खबर पहुंच जाती है, बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ जाती है। पार्थिव शरीर आता है तो पार्थिव शरीर को चूमते स्मृति सिंह बोलते हैं, मेरे सोना, मेरे हीरो, मुझे तुम पर गर्व है। वह बातचीत के दौरान कहती है कि वे बोलते थे कि मैं सामान्य मौत नहीं मरूंगा, मेरे शरीर पर बहुत सारा पीतल होगा। जब वह इस तरह की बातें करती है तो वह याद करके रोने लगती है। रोते रोते यह कहानी आगे बढ़ने लगी। यहाँ से वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। इसी दौरान भारत सरकार यह घोषणा करती है कि अंशुमन कैप्टन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। कीर्ति चक्र से नवाजने की तिथि घोषित कर दी जाती है 26 जनवरी 2024 को। यह घोषणा होती है। 5 जुलाई 2024 को इन्हें राष्ट्रपति भवन में बुलाया जाता है। राष्ट्रपति भवन में एक अनाउंसमेंट हो रहा था। कैमरे का फोकस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बगल में बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ फोकस होता है। इसके बाद कैमरे का फोकस 2 महिलाओं की तरफ जाता है। उनमें से एक महिला कैप्टन की मां और एक अंशुमन की पत्नी होती है।
इसके बाद इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। जब सम्मानित किया जा रहा था तो वह फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। साथ ही एक छोटा सा क्लिप जिसमें पहली बार मिलने की कहानी बताई, किस तरह से मिले थे, किस तरह से शादी हुई थी। जब स्मृति सिंह नम आंखों से बता रही थी तो वह वीडियो देखकर पूरा देश रो रहा था। कुछ वक्त ही हुआ था कि कीर्ति चक्र लेकर गए ही थे। मैं माँ दोनों उसके पिता वह लेकर निकल ही रहे थे। कुछ फोटो खिंचवाते हैं, फिर राहुल गांधी से भी वार्ता होती है। जैसी वार्ता होती है तो उसके बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान भी होता है। वह में मुलाकात का वक्त भी तय हो जाता है। उसके बाद शहीद अंशुमन के माता पिता दोनों जब मुलाकात के दौरान कुछ पत्रकारों से भी मिलते हैं, सवाल भी किए, जिससे कि ऐसी बात सामने आई जिसकी कल्पना भी नहीं। दरअसल जब पिता के सामने यह बात पूछी जाती है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी के मिलने के बाद, तो उनके माता पिता ने कहा कि सरकार को थोड़ा कानून में बदलाव करना चाहिए। जैसे कि जब कोई शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी, यदि बच्चा हो या नहीं हो, कितने दिन साथ रह रही है, शादी बहुत कम वक्त हुआ हो, तो शहीद के मरणोपरांत कुछ सम्मान से सम्मानित किया जाता है उन्हें। तो यह सब जब छोटी छोटी बातों को पत्रकारों ने नोटिस किया, पत्रकारों ने पूछना शुरू किया कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं। 2 अगस्त 2023 को 13वीं होती है। 13वीं होने के बाद 3 अगस्त 2023 को स्मृति सिंह यह कहते हुए घर से निकल जाती है कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं अपनी माँ के घर पर रहना चाहती हूँ। जो दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा है, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है, मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। परिवार वालों ने कहा ठीक है। फिर 4 अगस्त 2023 को पहुँच जाती है नोएडा के फ्लैट पर, जहाँ फ्लैट पर अपनी ननद के साथ रहती है और वहाँ पर जितना भी अंशुमन से जुड़ा सामान होता है, सारा सामान समेटने के बाद अपनी माँ के घर चली जाती है। उसके बाद वह एटीएम की वाली प्रक्रिया करती है। फौजियों को 2 एटीएम मिलते हैं, एक एटीएम फौजियों के पास होता है, एक एटीएम उनके परिवार वालों के पास होता है। अंशुमन का एटीएम उसकी माँ के पास होता है। ब्लॉक हो जाता है, तब माँ को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिरकार एटीएम क्यों ब्लॉक हुआ। घर में जो फ़ोन मिले हुए हैं, मतलब आपस में परिवार वालों के पोस्टपेड कनेक्शन थे। पोस्टपेड कनेक्शन होने के बाद उनमें से एक फ़ोन स्मृति के पास होता है, वह प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन इन बातों का एहसास तब नहीं होता है, परंतु इन बातों का एहसास तब होता है जब कीर्ति चक्र मिलता है। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में जब सम्मान दिया जा रहा था, शहीद की पत्नी में माँ खड़े होते हैं। जब मैं कीर्ति चक्र दे रही थी तो माँ का हाथ कीर्ति चक्र के पास नहीं होता है। जब उन्हें इशारा दिया जाता है तब वे हाथ लगाते हैं। फिर माँ ने भी यही बात कही। शहीद की पत्नी में माँ खड़े होते हैं। जब मैं कीर्ति चक्र दे रही थी तो माँ का हाथ कीर्ति चक्र के पास नहीं होता कि और पिता ने भी यही बात कही कि हमें तो अपने बेटे के शहीद होने के सम्मान में जो सम्मान मिला है, उसे भी छूने का अवसर नहीं मिला। बस उसे छूने का मौका मिलता तब बात यहाँ तक होती है। यह बात सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। मीडिया में यह बात भी सामने आती है कि लखनऊ में एक मूर्ति रखनी है और पिता कहते हैं कि जो वह कीर्ति चक्र है, मैं भी एक बार उसे सीने से लगाकर यह एहसास करना चाहता हूँ कि कैसे मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया। लेकिन जब पत्नी के परिवार वालों से बात की जाती है तो कोई बात नहीं करते, उनका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। इस तरह के आरोप लगने लग जाते हैं। सीओ भी इसमें कोई जवाब नहीं देते। जब इस कहानी को पूरी तरह से समझने की कोशिश की जाती है तो बहू पर इस तरह के आरोप लग जाते हैं। वे कीर्ति चक्र लेकर चली जाती है, अंशुमान के परिवार को छोड़कर चली जाती है। इस बात को लेकर मीडिया में बाकी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इलाका रोता है। एक दिन वह आता है जब पूरा देश रोता है, और जब कीर्ति चक्र स्मृति सिंह अपने साथ मायके लेकर चली जाती है तो उसको लेकर कई तरह के सवाल। स्मृति की तरफ से कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वह किस लिए लेकर गई, जब तक बोलेगी नहीं, बताएगी नहीं, तब तक पब्लिक को कैसे पता चलेगा। जब वह बोलेगी नहीं तब तक यही समझा जाएगा कि सामान लेकर चली गई। किस तरह से एक शहीद के पिता माँ परेशान है। हालांकि माँ ने एक बहुत बड़ी बात कही जिसको सुनने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। माँ ने कहा कि जब किसी का बेटा चला जाता है और जब किसी की पत्नी का पति चला जाता है,
उसकी माँ के दुख से ज़्यादा उस पत्नी का दुख बड़ा होता है। उनका कहना है कि वह साइलेंट रूप से ना जाकर वह कहकर चली जाती तो इतना दुख न होता। पिता कह रहा कि अगर वह बेटी की तरह रहती, उसकी शादी हम उसकी मर्जी से जहाँ बोलती, जहाँ वह कहती वहीं पर कर देते और धूमधाम से हम उसके परिवार में भी शादी करते, अपने छोटे बेटे से शादी कर देते। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिलहाल जिस तरह की बातें चल रही हैं, हमारा यही मानना है कि माँ बाप का भी मान सम्मान रखना चाहिए। जब सम्मान से नवाजा जाए शहीद की पत्नी को, तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप के दिल को ठेस पहुँचते हैं इन छोटी छोटी बातों से। तो यह सब माँ बाप की तरफ से भी थोड़ा सोचना चाहिए।